उड़ीसा के बालासोर में पटरियों के से डिब्बे हटाने का काम जारी। आज दूसरे दिन भी चल रहा है ऑपरेशन। सभी पलटी हुई बोगियों को हटाया गया। बालासोर में दुर्घटना वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। कुछ डिब्बों की छानबीन की जा रही है। रेस्टोरेशन के काम में 1000 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। काम न रुके इसके लिए 500-500 मजदूरों की 2 टीमें बनाई गई हैं। मालगाड़ी की 3 में से 2 बोगियों को हटा भी दिया गया है। रात भर पटरियों से मलबा हटाने का काम चलता रहा। ट्रैक को क्लियर करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी और मजदूर डटे रहे। रेस्टोरेशन के काम के लिए 7 से ज्यादा पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन को लाया गया है। 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन को भी लगाया गया है। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 288, घायलों की संख्या 1100 से भी ज्यादा। अस्पताल में भर्ती 382 लोगों में अब भी कई लोगों की हालत नाजुक। 793 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। बालासोर ट्रेन हादसे के रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी की मदद। घायलों को किया एयरलिफ्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार घटनास्थल पर रहे मौजूद। रात में अधिकारियों और मजदूरों से के बीच मौजूद रहे। आज सुबह भी मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की लोगों से अपील, रेस्टोरेशन वर्क में लगी बड़ी मशीनों से दूर रहें। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू में शामिल बचाव दल के सदस्यों के काम की तारीफ की। लोगों की हिम्मत की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, दमकल, स्वयंसेवकों और आम लोगों की सराहना की। कहा, बिना थके जमीन पर काम करते रहे। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर दुनिया भर के नेताओं के शोक संदेश देने पर भी आभार जताया। कहा, उनके शब्द शोक संतप्त परिवारों को शक्ति देंगे। बालासोर ट्रेन हादसे में घायलों में मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात की। अस्पताल जाकर उनकी सेहत का हाल भी जाना। पीएम मोदी ने घायलों के परिजनों को भरोसा दिया। कहा, इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा, घटना की हर प्रकार से जांच करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हादसे को पीएम मोदी ने दुखद करार दिया। कहा, बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, हम इस घटना से सीखेंगे। बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह पर गए पीएम मोदी, हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री ने हादसे के बारे में विस्तार से बताया। हादसे वाली जगह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से बात की। घायलों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज भुवनेश्वर के एम्स का दौरा करेंगे। बालासोर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच रिपोर्ट में सिग्नल एंड ट्रैफिक फेलियर हादसे का कारण बना। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन में दिया गया था सिग्नल, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जाने की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकराई। टक्कर के बाद कोरोमंडल की 21 बोगियां डीरेल हुई। हादसे के वक्त ही डाउन मेन लाइन से गुजर रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसकी 2 बोगियां डीरेल हो गई। बालासोर में हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। शवों के बीच अपने बेटे को खोजते दिखे एक पिता। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंची। देर रात पहुंचे लोग। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस, टीडीआरएफ और कमांडो थे तैनात। स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस, टैक्सी और बसों का भी इंतजाम। देर रात तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और राजस्व मंत्री चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे। हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। उड़ीसा रेल हादसे में घायल लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात की। इस्तीफे की मांग करने वालों को रेल मंत्री की 2 टूक। कहा, मैं अभी यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया। कहा, रेल मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बालासोर हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, मामले की होनी चाहिए जांच। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, चेहरा चमकाने के लिए ट्रेनों को दिखाते हैं झंडी। हादसे का दोषी कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने हादसे पर जताया दुख। कहा, रेल मंत्री ने कहा था अब नहीं होगा एक्सीडेंट, मामले की जांच जरूरी। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने जांच कमेटी में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल करने की मांग की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश लिखा। संदेश में रेल हादसे पर दुख जताया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट, बालासोर हादसे पर दुख जताया। लिखा, दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ है कनाडा। बालासोर हादसे पर टर्की ने मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बाबा बागेश्वर ने भी उड़ीसा ट्रेन हादसे पर दुख जताया। कहा, इससे हमारा हृदय बहुत पीड़ा में है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल ने बालासोर में अस्पताल का दौरा किया। घायलों का उचित इलाज करने का निर्देश दिया। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मिले तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर भी रहे मौजूद। बालासोर ट्रेन हादसे पर कथावाचक मुरारी बापू ने भी दुख जताया। 50 लाख रुपए की सहायता राशि भेजी। सीएम एमके स्टालिन का ऐलान, रेल हादसे में
जान गंवाने वाले तमिलनाडु के हर मृतक के परिवार को देंगे 5 लाख रुपए, घायलों को 1 लाख। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम पार्टियों से अपील की, कहा इस समय सबको एक होकर मदद करनी चाहिए, राजनीति नहीं। बालासोर में हालात का जायजा लेने जाएंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ए चेल्ला कुमार। रेल हादसे पर सोनिया गांधी ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में बालासोर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौन रखकर दी श्रद्धांजलि, कई मुख्यमंत्री इस दौरान रहे मौजूद। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।